नमस्कार साथियों जो टीचर्स हैं वो ईएल की मांग कर रहे हैं कि आप ये सीएल हैं सारी हटा लो, हमें ईएल दे दो, साल की 30 ईएल दे दो। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने उनकी ईएल की मांग मान ली है। जी हाँ साथियों, मांगे उनकी मान ली गई हैं, लेकिन वो कौन सी मांगे मानी गई हैं? जो गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां होती हैं उनको घटाया जाएगा, तब उनको ईएल दी जाएंगी। अब साथियों आप लोग चौंक जाओगे, अरे भाई ये क्या हो गया, हम मांग कुछ और रहे थे, सरकार कुछ और देने जा रही है। पूरी खबर क्या है दोस्तों, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा यहाँ पर सिर्फ आपको हमारा चैनल ही सही और सटीक जानकारी देता है, अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है नैप, और केंद्र सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। और ये प्रयोग जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे ऑल इंडिया में लागू किए जाएंगे। आप ये मत सोचना कि हमारे राज्य में ये लागू होगा, नहीं, सारे राज्यों में लागू किए जाएंगे, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। तो शुरुआत दोस्तों हो चुकी है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का दोस्तों मामला है, वहाँ पर भी बेसिक टीचर्स हैं जो कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, 8th तक। वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि उनको जो सीएल दी जाती है उससे हटाया जाए और ईएल दी जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सरकार को लगने लगा कि ये जो छुट्टियां मिलती हैं गर्मियों की सर्दियों की, ये टीचर्स फालतू की होती हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो छुट्टियां हैं गर्मियों की सर्दियों को मिलती हैं वो फालतू की होती हैं। अब सोचिएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ऐसा कह रही है, छुट्टियां सबसे पहली बात कि किसे मिलती हैं छुट्टियां, बच्चों को मिलती है या टीचर्स को मिलती हैं? कहीं कहीं ऐसे आदेश आते कि बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती, लेकिन टीचर्स को स्कूल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां सरकार को चुभ रही है, उत्तराखंड सरकार को, उनका कहना है कि ये भैया फालतू की छुट्टियां हैं, यहाँ पर बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं, सबसे बड़ी बात है। और बच्चों को आप लगातार पढ़ा भी नहीं सकते हो, वो भी तब जब बच्चे गरीब होते हैं। गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप लगातार पढ़ाओगे तो बच्चे मानसिक रोगी बन जाएंगे। हमेशा ये बात जान लीजिए। छुट्टियां इसलिए ज़रूरी होती हैं, छुट्टियां और ज़रूरी होती हैं, कहीं कोई फैमिली जो पैसे वाले बच्चे होते हैं वो कहीं टूर कर सकें, कहीं बाहर जा सके, घूम सके, रिश्तेदारी में जा सके, उनके परिवार वाले चाहते छुट्टियां हों। सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार को दिक्कत है भैया टीचर छुट्टियां कोई क्यों ले रहे हैं? छोटे बच्चे लग के नहीं पढ़ सकते हैं, मानसिक बीमारी बन जाएंगे। और गरीब बच्चे आप देखते हो पढ़ने आते हैं सरकारी स्कूलों में, जिनके पास कपड़े तक नहीं होते। आप सोचिएगा, सर्दी गर्मी बारिश इतना भयंकर मौसम होता है, उस समय ये बच्चे कैसे झेल पाएंगे? देखिएगा साइड से एक न्यूज़ देखिएगा, गर्मी और सर्दी की छुट्टियां घटेंगी, शिक्षकों को 10 ईएल मिलेगी। वाह, ईएल भी दी जा रही है, सिर्फ 10। गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां घटा के 10 ईएल मिल रही हैं। देखिएगा यहाँ पर स्कूल समय साड़ी अवकाश के नए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए। महानिदेशक के साथ इस पर चर्चा कर इन्हें अंतिम रूप से देते हुए शासन के विचारत भेजा जाएगा। शासन की अनुमति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। ये निदेशक हैं, बेसिक शिक्षा की हैं वहाँ पर। और 2020 एनईपी के मानकों के अनुसार स्कूल अवधि को तय किया जाना प्रस्ताव के अनुसार। तो एनईपी तो ये भी कह रही है कि टीचर्स को सिर्फ 5 दिन स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए, संडे और सैटरडे को छुट्टी रखी जाए, लेकिन एनईपी ये नहीं सुनेगी। देखिएगा नए शैक्षिक सत्र से उत्तराखंड में शिक्षकों को 10 अपार्जित अवकाश यानी ईएल की सुविधा मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार राज्य पाठ्यक्रम के अनुसार छुट्टियों का नया फार्मूला तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार नए फार्मूले में गर्मी और सर्दियों के अवकाश में कटौती करने का प्रस्ताव है। इसकी भरपाई के रूप में शिक्षकों को कम से कम 10 ईएल दी जानी है। निदेशक आधुनिक शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल ने इसकी पुष्टि की है। बताया एनईपी 2020 के मानकों के अनुसार स्कूल अवधि को तय किया जाना है। पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय है। राज्य भी इसके अनुसार टाइम टेबल अवकाश में बदलाव करने जा रहा है। शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पेन्युली, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा है, वर्तमान ग्रीष्म अवकाश शीतकालीन अवकाश थोपे गए अवकाश है। बताइएगा, शिक्षक संगठन भी ऐसी बात कर रहा है। देखिए क्या है व्यवस्था उत्तराखंड की, यहाँ आप देख लीजिए।
वर्तमान में शिक्षकों को शीत और ग्रीष्मकालीन में 48 दिन के अनिवार्य अवकाश मिलते हैं। 5000 फीट और उससे निचले इलाकों में 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के स्कूलों में छुट्टियों का समय जरूर अलग अलग है, लेकिन अवकाश केवल 48 ही रहते हैं। वर्तमान में शिक्षकों को 1 ईएल और 3 विशिष्ट अवकाश मान्य हैं। इसके साथ ही डीएम के स्तर पर 3 और प्रधानाचार्य के विवेक के आधार पर 3 अवकाश मान्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि टाइम टेबल को लेकर, समान टाइम टेबल को लेकर नाराजगी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिएगा, प्रदेश में सभी स्कूलों का टाइम टेबल एक समान करने पर शिक्षक सहमत नहीं है। एनसीईआरटी ने एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा वार टाइम टेबल प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत सभी स्कूल 8:50 खुलेंगे और 3:15 बंद होंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र फ्यूली ने कहा है, पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है, विद्यालयों को यथावत रहना ठीक है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, ये सारी बात अगर छोड़ दें तो ये मामला है अभी फिलहाल उत्तराखंड से शुरू हो चुका है, और अगर ईएल दी जा रही हैं तो सर्दियों की और गर्मियों के अवकाश की बलि चढ़ा के दी जा रही हैं। वैसे भी साथियों अगर देखा जाए, पहले जो छुट्टियां होती थी, जो जून की छुट्टियां होती थी, वो 21 मई से लेके पूरा 30 जून बंद होते थे, लेकिन अब क्या है कि अब स्कूल 15 तारीख को खोल दिए जाते, 15 जून से स्कूल शुरू हो गए। और सर्दियों की भी छुट्टियों में कटौतियाँ की गई। पहले साथियों 25 दिसंबर से शायद छुट्टियां शुरू होती थी और करीब चलती थी 15 तारीख तक, लेकिन अब उनमें भी चेंजिंग आ गई है। अब 31 दिसंबर से शुरू होती हैं, यानी 5 दिन वहाँ चले गए, 5 दिन वहाँ चले गए, 15 दिन वहाँ चले गए, करीब 20-25 दिन हटा दिए गए हैं छुट्टियों से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, टीचर्स काफ़ी समय से ये मांग कर रहा है कि आप सीएल हमें मत दीजिए, हमें ईएल दे दीजिए, 30 ईएल, और राज्य सरकार जो राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, वो नहीं मिला है उन्हें। तो साथियों ये अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये शुरू किया गया, आगे आगे देखिएगा क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। पहले कहते थे भैया बेसिक की नौकरी मज़े की नौकरी है, टेंशन फ्री नौकरी है, अरे टेंशन फ्री रहो। लेकिन आज के समय में आप सोचिएगा, गांव वाले शिकायत करते हैं कि टीचर्स स्कूल में मोबाइल में अटके रहते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन उन गाँव वालों को क्या पता है कि टीचर्स मोबाइल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ अटेंडेंस देते फिर रहे हैं, सारा काम मोबाइल में ही करना पड़ रहा है उन्हें, तो वो पढ़ाएंगे कैसे? टीचर्स कोई अंतर्यामी तो है नहीं है, टीचर्स कोई शक्तिमान तो है नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये कमियां हैं, लेकिन किसी को नहीं दिखता है। बस टीचर्स को पेल दिया जाता है कि पेलो तो टीचर्स को बलि का बकरा बनाओ। ये सबसे एक स्वच्छ प्राणी है। आप सोचिएगा कि टीचर्स इतने सारे कार्य कर रहा है, 30-35 से ज़्यादा ऐप पर कार्य कर रहा है, 30-35 से ज़्यादा वेबसाइट पे कार्य कर रहा है, सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है। हम अपने बच्चों से कहते हैं मोबाइल से दूर रखो, लेकिन हम खुद लगे रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि भैया, पापा जी, मम्मी जी, आप खुद मोबाइल में चिपके रहते हो, हमें ज्ञान देते फिरते हो। अब बताओ बच्चों को कैसे बताएं कि हमारा काम तो मोबाइल में ही रहना हो गया है। जो टीचर्स नहीं जानता है मोबाइल चलाना, उसको भी जानना पड़ेगा। आने वाले समय में दोस्तों नौकरी और टिपिकल होने वाली है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें।